करो। और मन का भाव जागृत होता है गोविंद का कीर्तन करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से। रात्रि के समय ढिंडोरा गांव की ही मंडली आई थी और बहुत बढ़िया कीर्तन किया। उस कीर्तन में भी सबको आना चाहिए, क्योंकि कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। नर्तकी का मतलब होता है नाचने वाली। ये जो माया है भगवान की माया हम सबको नचा रही है। पूरा संसार भगवान की माया से नाच रहा है। विष्णुर माया बलवती यया सम्मोहितम जगत, पूरे संसार को सम्मोहित कर रखा है। लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं तो वही भगवान की माया नाचने लग जाती है। हृदय में गोविंद का प्रादुर्भाव होता है। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि माता अदिति ने पयोव्रत धारण किया और पयोव्रत के प्रभाव से वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान कितने बड़े हैं? वामन अंगुल के हैं, छोटे से वामन भगवान। सभी देवताओं ने वामन भगवान को कुछ न कुछ प्रदान किया। वरुण देवता ने छत्र प्रदान किया, माता अदिति ने कुंडल दिए, ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, कमंडल दिया, देवगुरु बृहस्पति जी ने मंत्र दीक्षा दी, इंद्र देवता ने कौपीन दिया, सबने कुछ न कुछ दिया। वामन भगवान देवगुरु बृहस्पति से कहने लगे कि गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं? देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि राजा बलि के द्वार पर जाओ और बलि से 3 पग भूमि का दान मांगो। 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लो, स्वर्ग का राज्य देवताओं को प्रदान करो। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। ये राजा बलि कौन है? राजा बलि विरोचन का पुत्र है और भक्त प्रहलाद का पौत्र है। बहुत बड़ा दानी है। दानियों में इंद्र कहा गया है, दानियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस दान के प्रभाव से ही और यज्ञ के प्रभाव से ही तीनों लोकों का राजा बन गया है। क्योंकि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। दान जितना ज्यादा देते हैं उतना ही घर में धन संपत्ति लक्ष्मी जी बढ़ती है, और जो खर्चा कम करते हैं बिन खर्चे घट जात। इसलिए दान की बड़ी महिमा बताई है हमारे शास्त्रों में। राजा बलि के ऊपर गुरु शुक्राचार्य की कृपा हो गई और इंद्र के ऊपर से गुरु की कृपा हट गई। इस कारण से इंद्र को राज्य का परित्याग करना पड़ा। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम में गए, भगवान का दर्शन किया और जब वहां से वापस आ रहे थे तो भगवान ने अपने गले की माला उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा जी उस माला को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न भाई भगवान का स्मरण करते हुए आ रहे थे। सो मार्ग में इंद्र देवता मिले। इंद्र देवता ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे।
इंद्र देवता ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। तो दुर्वासा जी ने इंद्र देवता को भेंट स्वरूप वही भगवान की माला प्रसादी अपने गले से उतार करके इंद्र देवता के गले में डाल दी। इंद्र ने उस माला को उतारा, ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। कुछ लोगों का होता है स्वभाव, माला गले में डालो तो इतने डालने की देर नहीं होती, उतारने में बड़ी ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड से माला